Excuse me, sir. Sir? सर आपका माइक म्यूट है। सर मैं बोल रही हूँ, मैं रिज्वाइन कर रही हूँ लैब बेसिस पर। अच्छा ठीक है, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर। यही स्लिप है। अब आप यहाँ पे 10 सेकंड्स लिख सकते हैं या जो भी आपको नंबर डालना है। 10 मिनट्स लिख सकते हैं, 10 आवर्स लिख सकते हैं, 10 डेज लिख सकते हैं। तो इसी को मैं ऐसे लिख रहा हूं, स्लैश मिनट्स स्लैश आवर्स स्लैश डे। ठीक है, तो ये क्या करेगा, किसी भी तरीके के फर्दर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन को ये स्टॉप कर देगा। गेटिंग? अब एक कमांड था आपका EXPR। EXPR क्या होता है? ये EXPR सर हकीकत में एक एक्सप्रेशन है। जैसे इसको सिंपली हम लोग यूज कर सकते हैं कि EXPR लाइक ये 25 प्लस 10, ये BC कमांड जैसा आउटपुट देगा।
जैसे हम लोग BC कमांड को बात किए थे कि वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेगा, उसी तरीके से ये भी आपका कैलकुलेट करके वैल्यू देगा। लेकिन इस EXPR का कहाँ पे यूज होता है? नॉर्मली तो हम लोग BC से भी इस काम को कर ले रहे थे, फिर ये EXPR की जरूरत क्यों? तो एक बात बताइए, आप लोग C तो पढ़ चुके हैं? यस सर। यस सर। यस सर। अब C में मान लो आपको 2 नंबर का सम निकालने का प्रोग्राम लिखना है, तो आप क्या करते हैं? यस सर। सर दो तरीके से बन जाता है, विदाउट एक्स्ट्रा वेरिएबल और विद एक्स्ट्रा वेरिएबल। तो अगर आप वेरिएबल्स का यूज करें तो आप क्या करेंगे कि उन वेरिएबल्स को जो है वो आप डालेंगे पहले कि भाई मेरा एक नंबर x है, दूसरा नंबर y होगा, और फिर इनका जो सम आएगा वो s होगा, और फिर आप इनपुट कराते हैं एक नंबर को x में, दूसरे नंबर को y में, फिर उसका कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन करके उसको स्टोर करते हैं s में, और फाइनली s को प्रिंट करा लेते हैं। यस सर। ऐसा ही तो यस सर। यहां भी हकीकत में जब हम सेल स्क्रिप्टिंग करते हैं तो सेल स्क्रिप्टिंग के केस में हम मान लो, यहां मैं लिख रहा हूं फिर मैं डिलीट कर दूंगा, कि मान लो एक नंबर आपका x, दूसरा नंबर आपका y, और एक इसका जो आउटपुट लेने के लिए होगा वो है s, यानी सम। तो हम आप करते क्या है कि x में एक इनपुट ले लिया, y में एक इनपुट ले लिया, लेने के बाद अब आप इसका सम निकालते हैं, तो सम इज इक्वल टू, यहां पे लिखते हैं EXPR, और फिर कोड के अंदर में डाल देते हैं कि भैया आप जो है एक नंबर ले लो, उसको डॉलर से रिप्रेजेंट किया जाता है, $x स्पेस प्लस $y, फिर कोट्स को बंद कर दो। ठीक है, तो ये एक एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब ये कैलकुलेट करता है, और कैलकुलेट करके वैल्यू को कहां इनपुट करा देगा? s में, और फाइनली हम जो है वो इको कर लेते हैं कि भैया $s प्रिंट करो, या फिर कुछ और भी लिख करके लाइक डबल कोट्स के अंदर लिख दिया, सम ऑफ अबव गिवन टू नंबर्स इज इक्वल टू क्या? तो प्रिंट कराने के लिए $s को प्रिंट करा देंगे। ठीक है, तो यहां पे EXPR का यूज होता है स्क्रिप्ट में। नाउ इट इज क्लियर? एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। जैसे EXPR एक्सप्रेशन काउंटिंग के लिए होता है, एक्सप्रेशन कैलकुलेशन के लिए होता है, तो नॉर्मली हम लोग अपने अगर सिस्टम पे इस एक्सप्रेशन को रन कराएं तो लिखेंगे EXPR 25 प्लस 10, तो क्या आंसर आएगा? 35। लेकिन अगर हम लिनक्स में इसी चीज को एज अ प्रोग्राम हम हैंडल करने की बात करें, तो सेल स्क्रिप्ट के केस में हम लिखेंगे कि भाई एक नंबर इनपुट करो, मान लो वेरिएबल x को, एक नंबर इनपुट करो वेरिएबल y को, और फिर इन दोनों का सम जो है s में स्टोर करो। तो s में क्या स्टोर होगा? तो उसको EXPR के हेल्प से लिया जाता है, EXPR $x प्लस $y। तो डॉलर लगने से क्या होता है? x में जो वैल्यू इनपुट हुई वो कॉल होती है, y में जो वैल्यू इनपुट हुई वो कॉल होती है, और फाइनली x y की वैल्यू ऐड होती है, और फिर हम उसको प्रिंट करा लेते हैं इको कमांड के हेल्प से।
जैसे आप इसके लिए प्रिंटफ और स्कैनफ यूज करते हैं ना सी में, प्रिंटफ प्रिंट कराने यस के, सर। है ना। तो खैर हमें भी यस सर। हमें कमांड बेस समझना है। नाउ इट इज क्लियर। यस। ठीक है, तो मैं इसे डिलीट किए देता हूं। डिलीट करें। अन्ना, एक कमांड था आप लोगों का dt, ठीक है। dt स्पेशली यूनिक्स में यूज होने वाली कमांड है, यूनिक्स, ठीक है। dt का काम क्या है? dd का काम होता है कि पूरे के पूरे डिस्क को एक दूसरे डिस्क में कॉपी करना, ठीक है। कैसे? तो देखिए, आप dd कमांड यूज करें। dd कमांड के बाद स्पेस दे करके आप इज इक्वल टू का साइन, सॉरी, इफ लिखें, फिर इज इक्वल टू, आपको किस डिस्क को कॉपी करना है। तो डिस्क, हार्ड डिस्क से रिलेटेड या डिवाइस से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है वो रूट पार्टीशन के अंदर, डेव के अंदर होती है। मान लीजिए आपका हार्ड डिस्क है SDA और आपने इसे कॉपी करना है, एक दूसरी हार्ड डिस्क है आपकी SDB। ये तो आप समझ रहे हैं कि हार्ड डिस्क को हम SDA, SDB, SDC से रिप्रेजेंट करते हैं। यस सर। ठीक है, तो अब यहाँ पे अब आप यस सर। ऑफ यूज करें। ऑफ इज इक्वल टू, कहां पे कॉपी करना है, तो स्लैश डेव, हाँ, स्लैश SDB। तो ये क्या करता है, पूरे के पूरे हार्ड डिस्क को दूसरे डिस्क में कॉपी करता है। ठीक है, अब आइए आपका एक नेक्स्ट कमांड कि सर आप में एक लिखा है सेट, सेट नहीं है बल्कि वो सेड होता है, सेड, SED, सेड, SED, सेड। अब ये सेड कमांड क्या करता है, तो फाइंड एंड रिप्लेस चीज जानते हैं ना आप वर्ड में, हेलो। यस सर। यस सर। यस सर, होता है। इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल तो 3 इडियट मूवी में दिखाया गया है। 3 इडियट, यस सर। यस सर, 3 इडियट। हाँ, तो इस तरह की जरूरत हमें भी पड़ सकती है कि भाई हम अपने कुछ टेक्स्ट टाइप किया, उस टेक्स्ट में किसी पर्टिकुलर वर्ड को चेंज करना है ना। तो मान लो मैंने जो एक आपको एक पैराग्राफ लिखा, ये उसमें ये लिखा कि कोई भी चीज, द काउ पे ऐसे लिखा। अब बाय मिस्टेक ऐसे लिखना था डॉग पे, सारी बातें डॉग के बारे में लिख दिया, उसमें सारे जगह काउ। तो जहां जहां काउ है वहां वहां तो चेंज करना पड़ेगा, काउ को डॉग में बदलना होगा। यस सर। तो इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, सेड जैसा कमांड यूज करेंगे, है ना। कैसे, सेड
क्या करना है? चेंज करना है। किसको चेंज करना है? तो काउ वर्ड को चेंज करना है किसमें? डॉग में। डॉग में। ठीक है, हाँ। इसको कोट्स में इस तरीके से बंद करेंगे और फिर फाइल नेम दे देंगे, जो भी हमारा फाइल नेम है, लाइक फाइल नेम F1। हाँ F1 F2 कुछ। तो ये क्या करेगा कि आपके फाइल में चेंजेस लाएगा, काउ को डॉग में बदलेगा। क्लियर? यस सर। अब एक कमांड था आपका फैक्टर, याद है? फैक्टर आपने पढ़ा होगा अपने मैथमेटिक्स में। यस सर। तो फैक्टर ऑफ 5 4। हाँ, फैक्टर का सर मतलब 5 का फैक्टर हुआ ना, 5 4 3 2 1 ऐसे। 5 का फैक्टर 5 3 4 2 1 कैसे होगा? 5 का फैक्टर तो 5 होगा और 1 होगा। यस सर। 1 and 5 होगा। हाँ, सॉरी सर, हम फैक्टोरियल बोल रहे हैं। ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आपको किसी नंबर का फैक्टर निकालना है, तो नंबर का फैक्टर निकालने के लिए फैक्टर लिख करके वो नंबर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें 10 का फैक्टर निकालना है, तो वो फैक्टर शो करेगा। इसका फैक्टर क्या क्या आएगा? यस सर, 1 2 5 10। 1 2 5 10। ठीक है। अगर आपको एक साथ मल्टीपल नंबर का फैक्टर निकालना है, तो आप सिंपल फैक्टर 10 स्पेस मान लो 20 का भी निकालना है, स्पेस 30 का भी निकालना है, 40 का भी, तो जितने नंबर्स का निकालना है वो नंबर्स लिख दीजिए, बारी बारी से वो सबका दिखा देगा एक ही बार में। ठीक है। यस सर। 4 नंबर फिर से बताए सर। सेड, ये सेड फाइंड एंड रिप्लेस है। फाइल नेम जो भी हो, उस फाइल में जहां जहां पे काउ होगा उसको डॉग में चेंज कर देगा। ओके सर। है ना? तो अभी आपका ओपन हो गया मशीन? यस सर। ठीक है, जिनका भी ओपन हुआ वो शेयर कर सकते हैं। फाइन, क्लियर कर लो स्क्रीन को, विंडो मैक्सिमाइज कर लो। कंट्रोल एल प्रेस कर लो या क्लियर कमांड लिख लो। यस सर। क्लियर कर लो कंट्रोल एल से या फिर क्लियर से। ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले फैक्टर ही रन करा लो। FACTOR फैक्टर F
क्या बोले? फैक्टर, FACTOR, फैक्टर स्पेस यस सर। 10 दे दो। तुम्हारी तरफ बहुत 10 साउंड हो रहा है। 10 10 लिख दो, 10। फैजल म्यूट कर लो भाई। एंटर प्रेस करो। ठीक है, 2 5 दिया। इसके फैक्टर्स कौन इसके फैक्टर्स कौन 1 कौन से to होने 5 चाहिए? 1 to 5 1 to 5 2 5 10। ठीक है, ये फैक्टर दिया कौन सा? 2 और 5। तो ये कैसा फैक्टर दे रहा है? यस सर। प्राइम फैक्टर दे रहा है ना? प्राइम फैक्टर prime only 2 factors 1 and वो भी itself the प्राइम start नंबर वाले फैक्टर्स को देगा सर। इस चीज को मैं मेंशन करना भूल गया। तो ये प्राइम नंबर वाले फैक्टर्स को देगा। अब इसी तरीके से, अच्छा, 1 क्या होता है? 1 है किस तरह का प्राइम नंबर है? 1 प्राइम नंबर है? नहीं है। नो सर। 1 को शायद को प्राइम नहीं बोलते। वो कॉमन फैक्टर ही होता है, सबका फैक्टर होता है। एक प्राइम फैक्टर होता है, कंपोजिट फैक्टर होता है। कंपोजिट फैक्टर हो गया आपका 10। है ना? अब इसी तरीके से फैक्टर 30 लिख लो। टू 3 5, जबकि यहां पे 6 भी हो सकता था, यहाँ पे 30 भी हो यस सर, सकता लेकिन था। यहाँ भी सिर्फ Yes, प्राइम sir. को ही दिखा है। सर हाँ, तो सिर्फ जो प्राइम नंबर्स, जो भी फैक्टर्स में जो भी प्राइम नंबर्स है उनको शो कर रहा है। यस सर। अब चलो, कैट कमांड का ही यूज करके एक फाइल बना लो जिसमें लिखो कैट, फाइल का नाम दे दो F1, एंटर प्रेस करो। अब लिखो द ऐसे लिखो, काउ इज अ पेट एनिमल। पेट एनिमल डॉट दो। हाँ, एंटर प्रेस करो। काउ ईट्स ग्रास। एंटर प्रेस करो। कंट्रोल डी करो। सेव हो गया। अब काउ को हमें किसमें बदलना है? डॉग में बदलना है। तो क्या कमांड यूज यस सर, करें? क्या बोले? काउ को हमें किसमें बदलना है? डॉग में बदलना है। क्या कमांड यूज करेंगे? सेड। सेड हाँ, सेड स्पेस सिंगल इन्वर्टेड कॉमा ऊपर सिंगल, हाँ, S/ काउ / डॉग / सिंगल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज स्पेस F1। एंटर प्रेस करो। चेंज हो गया। Yes, sir. यस सर। अब ये तो आउटपुट दे दिया।
अगर आप इसी को रिडायरेक्ट करके किसी फाइल में लेके जाना चाहते हैं तो फाइल में चला जाएगा, है ना, जिससे आप आउटपुट को स्टोर कर पाए। समझ रहे बात को? Yes, sir. यस सर। यस सर। ठीक है, तो वो रिडायरेक्शनल ऑपरेटर लगा के फाइल नेम देंगे तो उसमें जाके स्टोर हो जाएगा। हाँ ठीक है। अब EXPR यूज करो, स्पेस। अब आपको जो भी एक्सप्रेशन चूज करना है, लाइक 5+5 ही कर लो, स्पेस होता है इसमें, ऐसे एंटर प्रेस करो। EXPR फिर से लिखो 5 स्पेस +5, एंटर प्रेस करो तो ठीक है। एक्सप्रेशन कैलकुलेट करके दे दिया ये आपको। Yes, sir. हाँ अब DD तो आप देख नहीं सकते हैं, DD में दिक्कत है। एंड अब आप आता है कि आपका स्लिप लिखे कमांड, स्पेस 10 सेकंड्स दे दें, 10s, एंटर प्रेस कर। ये यहाँ पे आपको यूज इसका खास समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये 10 सेकंड्स तक होल्ड कर देगा और उसके बाद में आपका जो भी प्रीवियसली बैकग्राउंड में चलने वाला प्रोसेस है या कोई भी उसको एग्जीक्यूशन से रोक दे। इसका रियल समझ में तब आता है जब हम इसको प्रोग्राम में यूज करते हैं और ये किसी प्रोग्राम में दिए गए इंस्ट्रक्शंस को 10 सेकंड 20 सेकंड जैसा भी हमने टाइम स्पेसिफाई किया है उतने देर के लिए वो होल्ड कर देता है, यानी कि यूजर के इनपुट का वेट कराने के लिए। ठीक है? यस सर। यस सर। तो आकाश क्लियर है अब? Yes, sir. फिर भी मेरी क्लास तो आप लोगों के साथ सर कंटिन्यू एक कमांड रहेगी। है apt. हाँ हेलो सर। हाँ, सर एक और कमांड होता है ना, apt कमांड होता है ना, एप्ट apt apt एडवांस पैकेज टूल। ऐसा तो कोई मेरे से इंटरेक्ट हुआ नहीं है, ठीक है। और ये सब भी कमांड्स अब हकीकत बताएं तो हम लोग खास यूज करते नहीं, फिर भी एज पर योर सिलेबस जो है था तो मैंने देख लिया। कमांड्स तो बहुत सारे होंगे, यूनिक्स के, लिनक्स के, हाँ, और उबंटू के, जिसमें जैसा चेंज करोगे उसके अकॉर्डिंग वो चेंज होता चला जाए। ठीक है, फिर भी कभी कुछ लगे ऐसा यस तो सर। उन सबको कलेक्ट कर लो और फर्दर जब चाहो तब मेरे से क्वेरी कर सकते हो। सर ये और भी कुछ कमांड है जो दिख रहे हैं मुझे, क्योंकि जो हम लोगों ने आपका सिलेबस देखा उसके अकॉर्डिंग या फिर आपकी बुक जो मैंने देखी उसके अकॉर्डिंग आपके सारे पार्ट कवर्ड है। ठीक है, अब जो मैं रिवीजन करा रहा था उस रिवीजन में परमिशन पार्ट ही सिर्फ रह गया था। उस परमिशन पार्ट को आप लोग समझ रहे हैं, क्योंकि अब मैं आगे बढ़ूंगा दूसरी तरफ। यस सर। ठीक है ना? सर किन्हीं को कोई कंफ्यूजन परमिशन में? नहीं है सर। हाँ हेलो, हाँ कुछ पूछना है हाँ बोलो। सर? जैसे आप यहाँ लिखे हैं EXPR लिखे हैं 5+5, हाँ वहाँ हम डायरेक्ट एट फर्स्ट नंबर दे के कोई नंबर देते हैं, फिर एक और नंबर देते हैं, फिर सम ऑफ 2 नंबर करके भी करते तो रिजल्ट आता वही ना? समझा नहीं मैं, क्या बोलो? लिखते हैं उसको और क्या?
जो बोल रहे हो उसको लिखते हैं 1 by 1। देखिए सर, ऐड फर्स्ट नंबर, ऐड फर्स्ट नंबर। पहले डेस्कटॉप में जाना पड़ेगा सर। नहीं नहीं, ये स्क्रिप्ट की बात कर रहे हो क्या? ऐसे थोड़ी होगा। वो डेस्कटॉप में रहो या कहीं भी रहो, कमांड प्रॉम्प्ट तो कमांड प्रॉम्प्ट है। लिखिए सर, लिखिए तो ऐड फर्स्ट नंबर, स्पेस देके। यस सर, ऐड स्पेस फर्स्ट स्पेस नंबर कॉलन, नंबर दो प्लीज दो। सेम वैसा ही लिखो, इंटर मारो, सेकंड नंबर करना फर्स्ट की जगह। 1 मिनट रुको, ऐसा कैसे होगा? आप कमांड प्रॉम्प्ट पे दे रहे हैं तो वो तो एरर शो करेगा। कर दिया। आपको व्हाट्सएप पे हम भेजते हैं, 1 मिनट देखिए। अरे देखना नहीं है, लॉजिक को समझो यहाँ। हम कोई भी चीज देंगे तो वो तो कमांड लाइन टूल होना चाहिए, तभी ना हमारा लिनक्स समझेगा। अगर आपको इस तरह का कोई सेल स्क्रिप्टिंग करना है तो सेल स्क्रिप्टिंग में भी आपको सिंटैक्स को फॉलो करना पड़ेगा। इको से आप भले ही प्रिंट करा सकते हैं, इको कमांड का यूज करके कि इको एंटर द फर्स्ट नंबर, तो वो सेम टू सेम लाइन शो कर देगा। व्हाट्सएप पे भेजे सर, देखिए एक बार। इससे कम हो सकता है।